आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। अभी तक जो हमारा जो क्लास चल रहा था ना, वो बेसिक ट्रांजैक्शन पर था। बेसिक ट्रांजैक्शन उसमें हमने क्या क्या सीखा है। उसमें हमने कैंडल्स सीखी हैं, कैंडल स्टिक्स, जो बेसिक कैंडल्स होती हैं अभी वो सीखी है हमने, अभी एडवांस बाकी है। इसके बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने क्या समझा है, डाउ थ्योरी को, लोअर हाई एंड लोअर लोज और हायर हाई एंड हायर लोज थ्योरी। डाउ थ्योरी को समझा है, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रेंड लाइंस को समझा है अभी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझा है, और हमने अभी बेसिक चार्ट पैटर्न्स को समझा है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज ऑल आर प्राइस एक्शन। ये क्या है, प्राइस एक्शन है। अभी अभी हमारे सामने, अभी हम आगे जो समझेंगे ना, मतलब पार्ट टू क्या है, कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं जिनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, ठीक है। लेकिन उस इंडिकेटर सेक्शन को अगर हम प्राइस एक्शन के साथ मर्ज कर देते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमें अच्छे प्रेडिक्शन करना, है ना। अच्छे से प्रेडिक्ट करना मार्केट को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वो हेल्पिंग टूल्स हमारी हेल्प करते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं इस मार्केट में। अब वो क्या है, कैसे हैं, हम उनको जस्ट अभी आगे समझने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने ये प्राइस एक्शन समझा है, अभी आप लोगों ने जो मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इनके बेसिस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कि बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना है आपको, चार्ट पैटर्न्स जो हमने समझे हैं, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, ठीक है, कप एंड हैंडल, ठीक है, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये जो हमने सीखा है अभी, इसका प्रैक्टिस करना है मार्केट में आप लोगों को। हेल्पिंग टूल्स क्या है वो हम अभी समझेंगे, इंडिकेटर्स को आगे। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आपको ट्रेड लेने हैं अभी, है ना, अपने मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर। चलिए, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड टूल्स ये क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस, अभी क्या होता है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस गिव्स यू मूड ऑफ द मार्केट। ये क्या बताता है, आपको मार्केट का मूड बताता है। मूड मतलब, मूड का मतलब वही ट्रेंड, ओके। दूसरा, मूविंग एवरेजेस हेल्प्स टू फाइंड द ट्रेंड, और ये आपको ट्रेंड फाइंड करने में आपको हेल्प करता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। ये मूविंग एवरेज आपको बताता है। और क्या बताता है मूविंग एवरेज आपको, ये एक अच्छे बाय एंड सेल सिग्नल देता है आपको, डेटरमाइन मतलब एकदम एकदम अच्छे, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना, एकदम फोकस वाले, जो होना है, जो हो सकता है ना, प्रेडिक्ट करके देता है आपको बाय और सेल के सिग्नल। बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्लॉट एवरेजेस यूजिंग क्लोजिंग डेटा। जनरली जब हम मूविंग एवरेज का यूज करते हैं ना, तो इसको हम क्लोजिंग डेटा के ऊपर यूज करते हैं। क्लोजिंग डेटा मतलब जो कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस होती है, उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। अभी दो तरह की मूविंग एवरेजेस होती हैं, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल। सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं, इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट क्लोजिंग प्राइस। मतलब जैसे हम कभी एवरेज करते हैं ना स्टैटिक्स में, ये बिल्कुल ऐसे एवरेज करके ही हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, अगर 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, द 5 डे सम ऑफ क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 5, मतलब अगर हमें 5 दिनों का क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज है वो ये है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये 5 नंबर है, ये 1, 2, 3, 4, 5, इनको सम करके, इनको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे। अभी जो भी प्राइस आएगा वो क्या होगा, सिंपल मूविंग एवरेज होगा। वो सिंपल है ना, इसको इसको कैलकुलेट करना। अभी होता क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
सिंपल मूविंग एवरेज हम कहाँ यूज करते हैं? हम सिंपल मूविंग एवरेज को कहीं भी मैनुअल यूज नहीं करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को हम कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली हम उसको वहां यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली वहां प्लॉट होती है, हम इसको वहां यूज करते हैं। बाकी हम ऑलवेज मैनुअल कहाँ यूज करेंगे? ईएमओ को यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे जस्ट अभी आगे समझेंगे। अभी सिंपल मूविंग एवरेज को इन्होंने बता दिया कि कैसे इन्होंने उसको एवरेज करके समझा जाता है। बट ईएमए का कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट, कोई भी ऐसा इसका रूल नहीं है। इसको सिर्फ हम क्रॉसओवर के ऊपर समझते हैं, डाइवर्जेंस के ऊपर समझते हैं। ठीक है। और जनरली 10 डे का, 15 डे का और 200 डे का मूविंग एवरेजेस ज्यादातर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इसको ज्यादातर इस लेंथ को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये क्रॉसओवर क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, सब हम आगे समझेंगे अभी। अभी ये समझना जरूरी है कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये एक्चुअल में कैसे काम करती है। ओके। ये कैसे काम करती है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कॉमन मूविंग एवरेजेस लेंथ ये है 3 से लेके और ये 200 तक, ये जो नंबर्स हैं ये मूविंग एवरेजेस के लेंथ के नंबर है। ठीक है। ज्यादातर इसको ट्रेडर इन्वेस्टर कहाँ यूज करते हैं? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, डेली या वीकली। मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके आप इसको वीकली, मंथली टाइम फ्रेम तक आप इसको यूज कर सकते हो, इन मूविंग एवरेजेस लेंथ को। वो सबकी अलग अलग होती है, ट्रेडर्स कुछ है ना, ट्रेडर्स की कैटेगरी अलग अलग होती है। वो क्या होती है कैटेगरी, वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ ईएमए लेंथ्स दी गई हैं। जैसे हम देख रहे हैं 5 का लेंथ, 13, 26 और 50। यहाँ पर 4 ईएमए लेंथ हैं। और ईएमए लेंथ के जो कलर हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, ब्लू, पिंक और ये शायद पर्पल और ये लाइट ग्रीन, है ना। ये 4 कलर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी ये जो सबसे छोटा जो मूविंग एवरेज का लेंथ है वो 5 है। ठीक है। इसके बाद जो उससे बड़ा है वो 13, उससे बड़ा 26 और उससे बड़ा 50 है। अभी हम क्या देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस में जो सबसे छोटा लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। मतलब उस ट्रेंड के अंदर ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज देखो नीचे तक आया, फिर ऊपर तक आया। उसी ट्रेंड में, उसी मूवमेंट में ये जो पिंक वाला मूविंग एवरेज है ये लिटिल बिट वोलेटाइल है, लिटिल बिट। 26 उससे कम वोलेटाइल है और 50 उससे कम वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब परेशान, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है। और जितना स्मूथ होगा, जितना बड़ा मूविंग एवरेज का लेंथ होगा, वो उतना ही स्मूथली क्या करेगा, राइड करेगा, अप डाउन उतना स्मूथली राइड करेगा। तो अभी 5 ईएमए का मतलब क्या होता है? 5 ईएमए का मतलब ये है कि जब हम चार्ट पर कुछ कैंडल्स देखते हैं, अगर हमने चार्ट के ऊपर 5 ईएमए का लेंथ प्लॉट कर दिया, जैसे यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको 5 ईएमए का लेंथ, ये हमने अगर प्लॉट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस 5 कैंडल्स हैं, जैसे ये 5 कैंडल नजर आ रही है आपको, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 कैंडल का क्लोजिंग, हाई, लो, ओपन, ये 4 चीजें होती है कैंडल के अंदर, है ना, ये 4 प्राइस होते हैं। अब ये जो ईएमए है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये उनकी क्लोजिंग, हाई, लो, ओपन, ये सभी का ये समझ लो आप एक एवरेज है। उन सभी चारों प्राइस को कैलकुलेट करके, ऐड करके, डिवाइड करके, जैसे भी इन्होंने उसको कैलकुलेट करके, और क्योंकि इसका फार्मूला कुछ दिया नहीं है हमें कि कैसे काउंट करते हैं इसको, तो ये उन ओपन, हाई, लो, क्लोज का क्या है, एक एवरेज है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ 5 कैंडल्स देख रहे हैं, अगर हमने 5 ईएमए को चूज किया है ट्रेडिंग के लिए, तो ये पिछली 5 कैंडल्स का डेटा दिखाएगा हमें। मतलब अगर 6 कैंडल यहाँ बना है तो ये क्या करेगा, इन 5 कैंडल को लेगा, 1, 2 से लेके और 6 तक, जो क्लोजिंग, हाई, लो, ओपन का जो एवरेज है, कैलकुलेट करके, जैसे भी वो कैलकुलेट करते हैं, आई डोंट नो, जैसे भी वो कैलकुलेट करते हैं उसका एक स्लोप दे देता है कि ये ऐसे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में गया, इसका जो एवरेज है अपवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है। इसके बाद जब 7th कैंडल बनेगा सॉरी, जब 7th कैंडल बनेगा तो ये आगे की 5 कैंडल, मतलब लास्ट 5 कैंडल, 3 से लेके 7 तक जो कैंडल के क्लोजिंग, ओपन, हाई, लो का जो एवरेज होगा, उसके अकॉर्डिंग भी इसने बताया कि स्लोप ऊपर की तरफ गया। इसके बाद जब 8th कैंडल बनेगा
तो ये प्रीवियस 5 लेगा, मतलब 4 से लेके 8 तक लेगा, और इसका स्लोप है साइडवेज, फिर इसके बाद थोड़ा डाउन, फिर उसके बाद और डाउन, मतलब ये ऐसे लास्ट प्रीवियस 5 कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोजिंग प्राइस के एवरेज को हमें कैलकुलेट करके देगा, और उसके बिहाफ पर ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूवमेंट देगा। तो हम क्या समझेंगे ऑलवेज, हम मूविंग एवरेजेस के स्लोप को समझने की कोशिश करेंगे। स्लोप क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, जैसे अब ये लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये टिप जो देख रहे हैं, लास्ट टिप, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपवर्ड साइड की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम कैंडल स्टिक्स की हेल्प से भी समझते हैं। जब हम लाइव मार्केट में चलेंगे अभी, तब हम देखेंगे, तब हम समझेंगे इसको। अभी 13 क्या होता है, बिल्कुल जैसे अभी हमने 5 EMA को समझा है, बिल्कुल 13 बिल्कुल ऐसे होता है। यहाँ पर क्या होता है, 13 कैंडल्स होती है। कितनी होती है, 13, है ना। और ये 13 कैंडल्स का क्या है, एवरेज है, ये 13 कैंडल्स हो गई। और ये पिछली 13 कैंडल्स के एवरेज के अकॉर्डिंग हमें स्लोप दिखाता है, ऊपर नीचे साइडवेज, है ना, ये ऐसे करके हम इसको स्लोप दिखाता है। 26 का मतलब 26 कैंडल, और 50 का मतलब 50 कैंडल्स। अगर ये टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है, समझ रहे हो, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 लेंथ को यूज कर रहे हैं, मतलब पिछले 25 मिनट का डेटा, 5 मिनट का एक कैंडल होगा, तो 5 कैंडल 25 मिनट्स के होंगे। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप 13th लेंथ को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब लगभग 1 घंटे का डेटा, 65 मिनट्स का डेटा। अगर 5 मिनट्स पर हम 26 को समझ रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट कर लो अब कितनी देर का डेटा होगा। 50 को देख रहे हैं, तो इसको भी कैलकुलेट कर लो कितनी देर का होगा। ओके, तो ये मूविंग एवरेजेस को हम इस तरीके से समझते हैं। चलिए, मूविंग एवरेजेस इन राइजिंग मार्केट और इन फॉलिंग मार्केट, ये कैसे एक्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं। मूविंग एवरेजेस विल प्लॉट बिलो द प्राइस, हमेशा मूविंग एवरेज जो होगी वो प्राइस के नीचे होगी। कहाँ पर, इन राइजिंग मार्केट। जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मूविंग एवरेजेस हमेशा प्राइस के नीचे होंगी, कैंडल्स के नीचे होंगी, और लाइक के सपोर्ट काम करेंगी। लाइक के सपोर्ट ट्रेंड लाइन समझा था ना हमने, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन समझा था ना, सपोर्ट स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन, तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन की तरह काम करती है। बट डिफरेंस क्या है, ट्रेंड लाइन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रिप होती है, बिल्कुल सीधी होती है, और ये थोड़ा सा लैगिंग और लगार्ड होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जिगजैग होकर चलते हैं मूविंग एवरेजेस। ओके, बट कैसा काम करेंगे, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इन फॉलिंग मार्केट, फॉलिंग मार्केट में क्या करेंगे, मूविंग एवरेज विल प्लॉट अबव द प्राइस, हमेशा फॉलिंग मार्केट में मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे काम करेंगे, एज ए रेसिस्टेंस, एज ए रेसिस्टेंस काम करेंगे ना, और यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम करेंगे। क्रॉस ओवर्स, क्रॉस ओवर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर, दो तरह के क्रॉसओवर होते हैं। पॉजिटिव को हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव को गोल्डन क्रॉसओवर भी बोला जाता है, गोल्डन। और इसको नेगेटिव को डेथ क्रॉसओवर भी बोला जाता है, डेथ। ओके, अभी क्रॉसओवर क्या होते हैं, क्रॉसओवर मींस पॉजिटिव क्रॉसओवर इज सेड व्हेन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस अबव द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। मतलब यहाँ पर दो तरह की मूविंग एवरेज होंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगी, सिंपल है, ऊपर आ जाएगी, तो उसको हम बाय सिग्नल बोलेंगे, मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर, मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर। तो बाय का ट्रेड फाइंड करेंगे, सॉरी, बाय का ट्रेड फाइंड करने के लिए भी हमें कुछ साइन की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होंगे हम आगे समझेंगे। अभी नेगेटिव क्रॉस ओवर क्या होता है, नेगेटिव क्रॉस ओवर मीन्स जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ऊपर की ओर से नीचे की ओर क्रॉस कर दें, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस ओवर। ठीक है, मतलब सेल का सिग्नल मिलता है, उसके लिए कुछ और कंफर्मेशन चाहिए, वो क्या है, जस्ट उसको आगे समझेंगे। पॉजिटिव क्रॉस ओवर कैसे होता है, जस्ट लाइक दैट। पॉजिटिव क्रॉस ओवर आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस आपको नजर आ रही है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लू एंड सेकंड वन इज रेड। ठीक है, यहाँ दो मूविंग एवरेज है, जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है वो 5 है, और जो रेड कलर का है वो 50 है।
अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा मैं कैसे बता रहा हूँ उसको ये 5 या 50 है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, मतलब ब्लू वाला, उसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मतलब ब्लू कलर वाला मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ गया। सिंपल है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हमें एक साइन मिलेगा, एक बाय सिग्नल मिलेगा। उस बाय सिग्नल के लिए हमें सबसे पहली जो कंफर्मेशन है वो ये है कि हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। एक बुलिश कैंडल, एक अच्छा बुलिश कैंडल चाहिए हमें, जो हमें कंफर्मेशन देता है कि हम यहाँ से अब एंट्री ले सकते हैं। ओके, और हम इस कैंडल पर एंट्री ले लेंगे, बाय का एंट्री हम यहाँ से लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस 2 या 3 कैंडल्स का सेल एसएल रख सकते हैं, या फिर प्रीवियस लोअर हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, प्रीवियस हायर लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमें कब तक वेट करना है प्रॉफिट में, हमें तब तक वेट करना है जब तक ये ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऐसे नीचे नहीं आ जाता। तब तक हम इस ट्रेड में ओपन रह सकते हैं, तब तक हम इस ट्रेड में प्रॉफिट में वेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। नेगेटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर क्या होता है? नेगेटिव क्रॉसओवर मींस डेथ क्रॉसओवर। अभी इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 5 मूविंग एवरेज ब्लू है और 50 मूविंग एवरेज रेड है? इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है, इसने ऊपर की तरफ से नीचे की ओर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ठीक है, और यहाँ पर जब ये नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है तो हमें सेल सिग्नल मिलता है, और उस सेल सिग्नल पर हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, एक बियरिश कैंडल चाहिए। और उस बियरिश कैंडल के मिलने के बाद हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस प्रीवियस 2 या 3 कैंडल्स का हो सकता है, या फिर लोअर हाई का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कब तक वेट कर सकते हैं? जब तक ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता। जैसे ही क्रॉस करता है हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ओके, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो ये तरीका होता है इस स्ट्रेटेजी को समझने का, मूविंग एवरेज को, क्रॉस ओवर्स को, इसके ऊपर हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, इसके बाद आता है डरल गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। ये दूसरे नंबर की स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी जो हमने अभी समझी? क्रॉस ओवर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम समझेंगे डरल गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी है, और इसको बहुत अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये डरल गप्पी होता क्या है, डरल गप्पी है क्या? डरल गप्पी एक ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर है जो अ, जिनकी खुद की ये स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने खुद ये बनाई है। इन्होंने इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कुछ भी हमें चेंज नहीं करना, जो ईएमए वैल्यू हमें दी गई है ना, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो मूविंग एवरेज दी गई है, अगर हम इन्हीं के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं, जो इसकी इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के जो साइन है, अगर हम प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ से हमें बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो शॉर्ट टर्म ईएमए क्या है? 3, 5, 8, 10, 12 और 15, ये 6 मूविंग एवरेज है जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कहलाती है। अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने केवल 5 को और 50 को क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड लेते हुए दिखाया है ना, मतलब बाय सिग्नल और सेल सिग्नल 5 और 50 के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी हम इन सभी मूविंग एवरेज को एक साथ प्लॉट करेंगे, और इन सभी मूविंग एवरेज को एक साथ प्लॉट करेंगे, और इन्हीं के क्रॉस ओवर पर हम बाय और सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे। ओके, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये याद होंगी तो ही आप इजीली इनको प्लॉट कर पाओगे और समझ पाओगे। कुछ इस तरीके से हमें ये मूविंग एवरेज नजर आएंगी। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की मूविंग एवरेजेस और रेड कलर की मूविंग एवरेजेस। जो रेड कलर की मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, ये क्या है? लॉन्ग टर्म ना, मैंने एल टी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग टर्म। और जो आप ये ग्रीन कलर के मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब स्मॉल मूविंग एवरेजेस लेंथ, जो हमने समझा था अभी, 3, 5, 8, 10, 12 और 15, ये है शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म क्या है? 30,
35, 40, 45, 50 और 60। ये जो मूविंग एवरेज है ये लॉन्ग टर्म है, जो रेड वाली है। अभी हम इनको नेगेटिव क्रॉसओवर और पॉजिटिव क्रॉसओवर की हेल्प से समझते हैं। कैसे समझते हैं हम इनको? कि जब निगेटिव क्रॉसओवर मतलब, जब नेगेटिव क्रॉसओवर होता है मतलब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो घूमकर नीचे आ जाती है और लॉन्ग टर्म ऊपर आ जाती है, तो दिस इज नेगेटिव क्रॉसओवर। और नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब सेल अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और जब ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलती है, तो दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर, और हमें बाय के सिग्नल मिलते हैं और हम बाय के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है डरल गप्पी, ये जो स्ट्रेटजी है ट्रेंडिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है। मार्केट में जब एक ट्रेंड चलता है ना, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, ये बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रेटजी है। इसमें हम एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम कर सकते हैं। और हम इस स्ट्रेटजी से स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी से स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही है। अभी हमें मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ कि कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो अभी इन स्ट्रेटजी को समझने के लिए ये जो क्रॉस ओवर हमने समझा है ना, कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर, ये जो नेगेटिव क्रॉस ओवर है, इनको जो हमने समझा है ना अभी, और ये जो डरल कप की स्ट्रेटजी है, इनके ऊपर ट्रेड लेने के लिए हमें क्या देखना है? हमें एक कंफर्मेशन और चाहिए। कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं जो आरएसआई है और स्टोकेस्टिक है, उनकी हेल्प से ही हम यहाँ पर एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो हम आरएसआई को और स्टोकेस्टिक को कल की डेट में समझेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइव मार्केट में हम कैसे पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर को समझते हैं। जस्ट अ मिनट। एक मिनट होल्ड करिए। चलिए, देखो, ये ट्रेडिंग व्यू पर आना है, आप लोगों ने इंडिकेटर सेक्शन में आना है, टेक्निकल्स में आना है, और यहाँ पर EMA, और सबसे ऊपर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। तो मैं एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक बार आ गया, एक बार और क्लिक करूंगा एक बार और आ गया, और एक बार मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, तो अभी क्या करना है, इनके सेटिंग्स को चेंज करना है। सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट में आएंगे, तो हमने क्या समझा था अभी? 5 है ना। सबसे पहले 5 मूविंग एवरेज रखेंगे, वहाँ ब्लू था तो हम इसको ब्लू ही कलर दे देंगे। इसके बाद था यहाँ पर 50, ठीक है, हम इसको 50 कर देते हैं। ये मैंने इसको 50 कर दिया। 50 का कलर था रेड, तो हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं कैंडल्स के कलर को भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब ये 550 आ गई। एक मैंने हाइड, मैं ये हटा देता हूँ। अब ये 5 और 50 आ गया, ठीक है। अभी हमें कैसे देखना है इसको, 5 और 50 को? देखो, ये है यहाँ पर क्या मिला हमें? पॉजिटिव क्रॉसओवर। इसको पॉजिटिव क्रॉसओवर क्यों बोल रहे हैं हम? मैं हाइड कर देता हूँ कैंडल्स को। ये देखो, हम इसको पॉजिटिव क्रॉसओवर क्यों बोल रहे हैं? दिस इज पॉजिटिव क्रॉसओवर, मतलब बाय का सिग्नल है। हम इसको बाय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो ब्लू है,
उसने क्रॉस किया रेड मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर, है ना, तो दिस इज पॉजिटिव क्रॉस ओवर। तो यहाँ पर हम बाय का ट्रेड फाइंड करेंगे। बाय का ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे? जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन क्या है? बुलिश कैंडल का। और हमें एक दो कंफर्मेशन और चाहिए जो उस इंडिकेटर की हेल्प से हम समझ पाएंगे, जो हम कल समझेंगे, आरएसआई और स्टोकेस्टिक। यहाँ पर ये क्या हुआ है? नेगेटिव क्रॉस ओवर। मतलब नेगेटिव क्यों आई है? क्योंकि ब्लू वाला मूविंग एवरेज ने रेड मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस किया है। तो यहाँ पर हमें एक बेयरिश कैंडल चाहिए। अगर बेयरिश कैंडल मिलता है रेड कलर का, तो हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बार बार यहाँ पर? पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर। देखो यहाँ पर हमने नेगेटिव क्रॉसओवर देखा, लेकिन ये क्या हुआ? फेल हो गया, नहीं चला ये। पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा, ये ऊपर चल गया। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट लेके फिर चला गया। अब ये कैसे काम करता है? देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये क्या कर रहा है? हायर हाई हायर लो बना रहा है। और क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, बार बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन की, और यहाँ से बाउंस हो जाता है। और जब भी हम देखते हैं कि चार्ट पर ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी प्राइस सपोर्ट देता है और एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन देता है, हम यहाँ से बाय करते हैं। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये क्या करती हैं? एज ए ट्रेंड लाइन ही एक्ट करती हैं। क्योंकि ये जो रेड कलर का मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है, ये 5 है। मैंने बताया था आपको जस्ट अभी, जो 5 होगा वो वोलेटाइल होगा। देखो कैसे चल रहा है, ये कितना वोलेटाइल होकर चल रहा है, ऊपर नीचे जिगजैग। और उसके अकॉर्डिंग ये कितना फ्लैट है, कितना स्मूथ है, रेड मूविंग एवरेज। तो रेड मूविंग एवरेज यहाँ क्या काम कर रहा है? रेड मूविंग एवरेज यहाँ पर माइनर सपोर्ट और मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? 50। तो 50 का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पर, है ना। जब तक प्राइस 50 के ऊपर मूव करता रहेगा, तो ये क्या होगा? सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह होगा। ठीक है। और जब मार्केट में प्राइस 50 के नीचे मूवमेंट देगा, 50 के नीचे मूवमेंट देगा प्राइस, तो ये 50 क्या होगा? रेसिस्टेंस, है ना। और रेसिस्टेंस में हम ऑलवेज क्या करते हैं? जब मार्केट रेसिस्टेंस देता है तो हम यहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पर जब भी रेसिस्टेंस देता है, सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। ओके। तो मार्केट जब भी यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, तो हम क्या करेंगे? सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, सेल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। सपोर्ट दे रहा है, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? कभी बाय का सिग्नल फेल हो रहा है, कभी सेल का सिग्नल फेल हो रहा है। देखो ये सेल का मिला, ये फेल हो गया। ये बाय का मिला, ये फेल हो गया। ये सेल का मिला, ठीक है, धीरे धीरे करके नीचे आया। ओके, साइडवेज हो गए। तो कभी ये चल रहा है बाय का सिग्नल, कभी नहीं चल रहा है, कभी फेल हो रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पूरा का मार्केट क्लस्टर में है, साइडवेज, है ना। एकदम से नेगेटिव क्रॉसओवर, ठीक है, अगेन नेगेटिव क्रॉसओवर, फिर बाय पॉजिटिव क्रॉसओवर। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये, क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में हमें एक मूविंग एवरेज और ले लेना है यहाँ पर, EMA। और इस EMA का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए? इस EMA का जो लेंथ है वो होना चाहिए 200। 200 क्यों लिया है हमने? बताता हूँ आपको। ये जो ब्लैक मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज है। अब 200 क्यों लिया है हमने? जब तक मार्केट 200 के ऊपर मूवमेंट दे रहा है, दैट मीन्स मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब मार्केट डाउनवर्ड साइड है, मतलब प्राइस 200 के नीचे है, तो हम क्या समझेंगे? कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर टाइम फ्रेम हम कुछ भी रख सकते हैं, 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। यहाँ पर हम कोई भी टाइम फ्रेम दे देते हैं। चलो जैसे मैं अभी 1 आवर कर देता हूँ। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम ये देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। मींस अभी जो प्राइस है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, प्राइस भी 200 के नीचे होना चाहिए। या फिर हम क्या देख रहे हैं? अगर प्राइस 200 के नीचे है, तो हमें क्या करना है उसको समझना है। जस्ट देखो,
जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस अभी 200 के नीचे है, तो जब प्राइस 200 के नीचे है ना, तो ऑलवेज हम क्या देखेंगे, ऑलवेज हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हमने समझा है अभी तक कि मार्केट का जो ट्रेंड है अगर नेगेटिव होता है, बेरिश होता है, हम केवल सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम केवल सेल के ट्रेड्स फाइंड करेंगे, सेल के, ओनली सेल के। अगर बाय मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अगर बाय मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। बाय मिलेगा क्या करेंगे, नहीं लेंगे। केवल सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे यहाँ से, केवल सेल ओनली। मैं दिखाता हूँ दोस्तों भी आपको। अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमने 200 क्यों यूज किया है, 200 को हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि एज ए फिल्टर, ठीक है, इसको फिल्टर, क्योंकि हम देख रहे थे अभी कि हमारा कभी सेल का ट्रेड मिस होता था, सेल का ट्रेड मतलब हमारा जो नेगेटिव क्रॉसओवर था कभी वो फेल होता था, कभी हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर फेल होता था। तो हम लोग कंफ्यूज थे। तो हमें क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए। क्वालिटी ट्रेड्स कैसे मिलेंगे, जब मार्केट 200 के ऊपर होगा तो हम ओनली क्या करेंगे, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे। ओनली पॉजिटिव क्रॉसओवर, ओनली फाइंड पॉजिटिव क्रॉसओवर, ठीक है। और हम केवल बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, केवल बाय के ट्रेड्स लेंगे ओनली। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला तो केवल इसको लेना है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला लेना है इसको, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला लेना है इसको, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ लेना है। हम कैसे बचेंगे, ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ ना यहाँ पर, इससे बच गए, ये नहीं लेना। ये नेगेटिव क्रॉसओवर से बच गए, नहीं लेना हमें। नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, ये नहीं लेना हमें। क्योंकि 200 के ऊपर जब प्राइस रहेगा ना, तो वो हमें अच्छे क्वालिटी बाय के ट्रेड्स देगा। मतलब उसमें हमारा जो एक्यूरेसी रेशियो है ना, काफी अच्छा रहेगा वो, काफी अच्छा रहेगा। अभी क्या करना है देखो, जैसे यहाँ पर हमें ये नेगेटिव क्रॉसओवर मिला, बट प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट मीन्स अभी हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। कब एंट्री लेंगे, जब मार्केट 200 के नीचे आएगा, जब प्राइस 200 के नीचे आएगा ना, तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। 200 के ऊपर केवल पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर मिलेगा तो बाय का ट्रेड लेंगे। नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा तो वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अभी यहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला, क्या करेंगे, बाय का ट्रेड में आएंगे, एंट्री लेंगे क्या, नहीं अभी नहीं लेंगे। कब लेंगे, यहाँ से जब वो अपने जोन के अंदर एंट्री लेगा ना, तब हम एंट्री लेंगे। जब वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज वेट करना है हम लोग। बाकी इसके अंदर और जो हमें कंफर्मेशन लेना है, वो हम जस्ट अभी कल की क्लास के बाद समझेंगे, जब हम स्टोकेस्टिक और आरएसआई को समझ लेंगे। ओके, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। अभी हम जो क्रॉसओवर्स ले सकते हैं, वो कौन कौन से क्रॉसओवर ले सकते हैं, देखो मार्केट में बहुत सारे क्रॉसओवर्स हैं जिसको हम 5 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अलग अलग यूज करते हैं। जैसे अभी हमने सीखा 5 और 50 को, 9 और 50 भी होता है, 10 और 20 भी होता है, 5 और 13 भी होता है, 50 और 100 भी होता है, 20 और 50 भी होता है, 9 और 26 भी होता है, 9 और 21 भी होता है। ये हो गए, मीन्स ये जो क्रॉसओवर्स आप देख रहे हैं ना, जैसे 550 है, हम इसको 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 आवर पे आराम से यूज कर सकते हैं। 950 है, इसको भी हम 5 पर, 15 पर, 1 आवर पर आराम से यूज कर सकते हैं। 1020 है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो अच्छा ट्रेड मिलेंगे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए होता है, स्कैल्पिंग के लिए। ये आपको बहुत ही जल्दी एंट्री और बहुत ही जल्दी एग्जिट कराएगा आपको। 5 और 13 और भी ज्यादा, मतलब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स के ऊपर यूज कर सकते हो आप इसको इजीली। 5 और 50, जैसे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1 2 दिन के लिए, है ना, 6 7 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, तो 550 यूज कर सकते हो। 2050 यूज करना चाहते हो, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा 1 2 दिन होल्ड करना चाहते हो किसी ट्रेड को, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। 926 इंटरडे के लिए यूज करते हैं, 921 भी इंटरडे के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
और 5 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हैं इनको। मतलब सेंस ये है कि ये जितने भी आप क्रॉसओवर्स देख रहे हैं मूविंग एवरेज लेंथ के, ये आप पहले इनको बैक टेस्ट करो। जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, आपको कौन सा सूट आ रहा है? अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट्स, ये सूट आ रहा है, या पूरा एक सेशन, जैसे हम लंदन सेशन दोपहर में ट्रेड अगर चालू करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन तक वेट करना चाहते हैं अपने ट्रेड में, तो 550 को यूज करें, 950 को यूज करें, क्रॉस ओवर एक अच्छा वो देगा ट्रेंड हमें। या फिर हम न्यूयॉर्क सेशन में यूज करना चाहते हैं उसको 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, तो आप उसको बैक टेस्ट करके देखो उसको। 950, 550, 1020, 513, आपको कौन सा क्रॉस ओवर आपको सूट आ रहा है। ठीक है, इनको आप यूज करके देख सकते हो आप इनको। बाकी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्फर्मेशन है, वो क्या साइन है, उसको हम कैसे देखते हैं, वो हम कल की क्लास के बाद समझेंगे उसको, कि हाउ टू ट्रेड विद मूविंग एवरेजेस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने कर दिया आपको। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, सुशील बोल रहा हूँ। हाँ सुशील जी बताइए। सर आपने ये बताइए ना, जो स्कैल्पिंग के लिए 513 है ना, वो 5 और 50? 550 स्कैल्पिंग के लिए। अच्छा, 513। अच्छा हाँ सर, ये जल्दी एग्जिट और जल्दी एंट्री देगी। हाँ, बहुत जल्दी एंट्री और बहुत जल्दी एग्जिट देगा, एक एक दो दो कैंडल के ऊपर एग्जिट एंट्री देगा। तो सर इसमें टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम्म। सर और एक एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एंट्री एग्जिट करते हैं, तो हमें ये आपने 513 की मूविंग एवरेज है, इसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, या फिर हम कैंडल की नॉलेज लें पूरी और बनती हुई कैंडल के हिसाब से अपना थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि भाई अब इसके बाद क्या होने वाला है, या मार्केट किस ट्रेंड में है, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सर हम इसी का टाइम अगर शॉर्ट कर दें, 1 मिनट के टाइम में अगर हम ये सब करें, तो उसमें शायद जल्दी रिजल्ट आएंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं है? बिल्कुल सर, क्योंकि जल्दी रिजल्ट। बिल्कुल सर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं आप इसको। वो जी मैंने जी जी। इसलिए तो बोला आपको कि आप पहले उसको बैक टेस्ट करो, आप उसको समझो कि ये आपके लिए सूट आ रहा है, आपको सूट आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। जी। मेरे कहने से तो मेरे को तो सूट, देखो मेरा टाइम फ्रेम अपना टाइम फ्रेम है, मुझे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सूट आता है। मैं 15 पर भी नहीं जाता हूँ, अच्छा मैं सर। 3 मिनट पर भी नहीं जाता हूँ, मैं 30 पर भी नहीं जाता हूँ। तो जी। सबका अपना अपना टाइम फ्रेम है। आपका जो माइंडसेट है वो क्या है, आप कितने इम्पल्सिव हैं, कितने कूल माइंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो आप तभी पता कर सकते हो, तभी समझ सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे। जी सर। सर अगर हमें स्कैल्पिंग करनी हो, तो क्या हमें इसमें बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, कि नॉर्मल एक ही टाइम पीरियड को उसी पे फोकस करना चाहिए? नहीं, एक ही टाइम, हमेशा एक ही टाइम फ्रेम को देखना चाहिए आपको। अच्छा सर। मतलब आप अगर कभी 1 मिनट पे जाते हो, कभी 5 मिनट पर जाते हो, तो क्या डिसीजन निकालोगे आप? 5 मिनट जी पर ही नहीं सर, देखो जैसे, या 1 मिनट पर ही देखो? हाँ सर, नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 1 घंटा या 4 घंटे में हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि ट्रेंड किस तरफ सर जा रहा है, सर तो ये उसके बाद में। सर, ये जो होता है ना, ये डबल टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं ना, ये जी। केवल बिगिनर्स के लिए होता है। मतलब उनको स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आए, कि क्योंकि उनको कंफ्यूज होते हैं कि सर 4 घंटे में टाइम फ्रेम कुछ और है, 1 आवर में टाइम हाँ फ्रेम जी। कुछ और, मतलब तब 1 आवर पर मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ है, और 4 आवर में मूवमेंट डाउन जी ट्रेंड की तरफ है। हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें। जी तो उनको डबल टाइम जी। फ्रेम में बताया जाता है, आप कंफ्यूज ना हो, कि जब यहाँ पर अप ट्रेंड है तो आपको कैसे ट्रेड लेने हैं, डाउन ट्रेंड है तो कैसे ट्रेड लेने हैं। धीरे धीरे एक ओके महीने सर। के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका टाइम फ्रेम सिंगल हो जाता है, क्योंकि वो कन्फर्म में जो आपको जो माइंडसेट वो डिस्टर्ब होता है ना आपका, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, तो वो स्टेबल हो जाता है वो, तो आप आराम से मार्केट स्ट्रक्चर को भी जज करना सीख जाते हो। तो सिंगल टाइम फ्रेम पर ही आ जाओगे धीरे धीरे आप ट्रेडिंग करते हो। ओके सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो मूविंग एवरेज का यूज करके ही रैपिड राइसेस और रैपिड फॉल्स को यूज करते हैं मार्केट में। मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट जो लेते हैं ना, वो जो इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं, वो मूविंग एवरेजेस की हेल्प से ही ले पाते हैं।
जैसे हम भी हमारी स्ट्रेटेजी में 9 मूविंग एवरेज यूज करते हैं ना, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि केवल मूविंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है जो हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स देता है। जो मतलब हमें प्रॉफिट में वेट करना सिखाता है केवल मूविंग एवरेजेस। हम मूविंग एवरेजेस के सहारे ही प्रॉफिट में वेट करना सीखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं मूविंग एवरेज क्या काम करता है, ये इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट अगर सही है, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर एक सवाल और है मेरा। हम्म। हेलो सर, एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि जितनी आपने मूविंग एवरेज बताई हैं अभी, चाहे 550 है, 950, 1020, ये सब जितनी लास्ट तक 921 तक हैं, ये क्या इसमें सर हम जैसे 3 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो सभी में बड़ा जो मूविंग एवरेज रहेगा वो 200 का रहेगा या उससे कम ज्यादा अकॉर्डिंगली हो सकता है? सॉरी सर, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हो? सर जितनी आपने मूविंग एवरेज अभी बताई हैं ये, हाँ। जैसे 550 और ये सब जितनी भी है टोटल, जैसे भी 5 6 7 8 जो भी हैं ये, सर हम्म। इसमें सभी में जो 3 मूविंग एवरेज अगर हम बड़ी वाली मूविंग एवरेज लगाएं तो सभी में 200 लगेगी या उससे ज्यादा या कम भी हो सकती है? क्योंकि हो सकता है 550 में या 50 और 100 में शायद हाँ अलग लगे, या हाँ 550 में हाँ, अलग हो, यस। ऐसा तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 550, अगर आप 550 यूज कर रहे हैं तो हम 200 को भी यूज कर सकते हैं, 100 को भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। अगर हम 5 और 50 के साथ 200 यूज करते हैं ना जी हम, तो आप यहाँ पर 100 भी यूज कर सकते हो सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी। कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर जैसे 50 100 वाली है इसमें? हाँ, 50 100 में भी 200 को यूज, 50 100 में तो 200 को यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 100 आ ही गया है ना। इससे बड़ा फिर 200 ही होता है। पूरा 200 जी। लगाओ। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब एक 200 को एक मान ले के मतलब ये जो है सभी में लग जाएगा सर 200? जैसे 926 से आप इसके साथ 50 यूज कर सकते हो। जैसे 513 है, इसके साथ 50 यूज कर सकते हो। 9 5 13 50, 10 20 50 यूज कर सकते हो। 10 20 और 100 यूज कर सकते हो आप। इन सबको बैक टेस्ट ओके करके सर, देखो ओके। आपको क्या सूट आ रहा है आपको। जी। ठीक है। जैसे मैं तो आपको ये कह दूंगा कि सर देखो, 9 और 50 है ठीक ना, है सर। सबसे सबसे बेस्ट है। मैं तो ये बोल दूंगा आपको 5 मिनट पे। ठीक है, वो आपको भी समझ में आना चाहिए ना। जब आप बैक जी। टेस्ट करोगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तभी होगा आपको। हाँ सर, ठीक है। ओके। सर जी सर। हेलो। हाँ जी संदीप सर जी। ये 100 और 200 में बेटर कौन सा रहेगा? आपका टाइम फ्रेम क्या है? 550। 550 तो मूविंग एवरेज हो गई। आपका टाइम फ्रेम क्या है? कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो? 5 मिनट के लिए। तो सर 200 देखो उसके ऊपर। 200 ना? हाँ। ठीक है सर। 200 में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ओवरऑल आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिखा देगा ये। जैसे मैंने हाँ अभी बताया आपको कि आपको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला दोपहर के टाइम पे 1:30 बजे के आसपास, जब लंदन सेशन हाँ ओपन होता है। तो आप हाँ। उस पूरे क्रॉसओवर को इजीली न्यूयॉर्क सेशन तक, जब तक शाम को यूएस सेशन ओपन होता है, तब तक आप इजीली उस ट्रेंड के अंदर वेट कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ। ठीक है। अगर 100 करना है तो 100 भी कर सकते हो, लेकिन 100 आपको थोड़ा अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट करा देगा आपको 100 को। नहीं, जिसमें रिजल्ट बेटर मिले वो 200 हाँ, रहेगा ना? यस, 200 रहेगा। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये Realme 1 के नाम से कौन है? आपने रीनेम नहीं किया अपने आप को? ठीक है, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कल की क्लास में करेंगे इसके रिगार्डिंग। और कैसे ट्रेड लेना है मूविंग एवरेज पर, कल आरएसआई को समझेंगे, स्टोकेस्टिक को समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।